क्या भक्त हैं, लोग बचेंगे, उतनी ही शराब पैदा होगी, उतनी ही दुर्गति होगी। चाहे वो जन साधारण हो, चाहे जन असाधारण हो, चाहे किसी पद पर तैनात हो, उसकी बुद्धि में कुछ विचारों के कीड़ा पड़ चुके हैं और उसी से उसका पतन होगा, उसी का सर्वनाश होगा। क्योंकि इतिहास बताता है, लंकापति रावण का नाम आता है, बाहुबली बताते हैं, सोने की लंका बताते हैं, क्या क्या नहीं बताते हैं, सम्राट बताते हैं, और जब ज्ञानी बताते हैं कुबुद्धि सवार हुई और पर स्त्री सीता जी का हरण कर डाला। क्या परिणाम हुआ? 1,00,000 पुत्र सवालक नाती रावण के घर दिया न बन। हमने खेती बाड़ी की है, मजदूरी की है, सब कुछ किया हुआ है, और दुनियावी तौर पर जिसे आप असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, उस जिला में भी जाके बैठने का महीनों मौका मिला है। हमने IPS को भी देखा है, IAS को भी देखा है, PPS को भी देखा है, PCS को भी देखा है, PCS को भी देखा है, मंत्री संतरियों को भी देखा है, जनसाधारण को भी देखा है, जनसाधारण को भी देखा है, कुर्सी भी देखी है और धन को भी देखा है। कोई कंजूसी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो खोपड़ी हमारी कर चुकी है। अगर वो खोपड़ी होती तो हमारे पास तो समस्त चिट्ठा है, एक चपरासी, एक मजदूर से लेकर और जन असाधारण तक हम सब की जानते हैं। क्योंकि हमने पुलिस में रहकर 18 साल जुडिशरी में काम किया, इंटेलिजेंस में काम किया, हमने खास नहीं के लिए रात दिन मेहनत की है, तो सबकी क्रियाकलापों को अपनी हमें पता है कि चेहरा तो दिखाई देता है एक, लेकिन मुखौटे कितने हैं, लेकिन कब तक बचोगे, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा। तुम्हें सबसे सब चाह रहे हैं, इन्हें सोचिए, ये भविष्य में पूर्णतया जब तक यहाँ से शब्द की क्रिया हो रही है, जब तक प्रतिक्रिया नहीं हो जाएगी, तब तक वो शब्द लौट कर मेरे पास नहीं आएगा। ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी ये भी समझिए, संसार के पहले तो हमने दर्शा दिया है कि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपका आगमन हुआ है तो संसार के जितने धर्म हैं वो मेरे थे और मेरे हैं, लेकिन जो ढोंग पाखंड आडंबर से परिपूर्ण है, जो भेदभाव से परिपूर्ण है, वो उनके हैं, उनसे ब्रह्म से कोई लेना देना। दूसरे भी ध्यान रखो, जो हो रहा है समाज में, पद पाकर धन खाकर चाल बदल गई, विचार बदल गया। क्यों बदल गया? केवल धन का लालच, भ्रष्टाचारी, बेईमानी, तो बुद्धि तो सवार होगी। जब तक संस्कार है तब तक चल रहे हैं, और संस्कार समाप्त होने पर जिस तरह से पाप इकट्ठा किया है, पाप इकट्ठा हुआ, जिस दिन पाप पक जाएगा और पूर्व संस्कार समाप्त होगा, उस दिन जब पाप सवार होगा, फिर जगत में कोई नहीं बचा सकता। क्या है आज की दुनिया में? क्या है? आपने छोटी सी बात है कि वेदों में, शास्त्रों में, इतिहास में नहीं होगा, छोटी सी बात है, मच्छर जहाँ बैठता है और वहीं बैठता है कि मच्छर का काम है खून चूसना। मच्छर खून चूसता है जहाँ बैठेगा, और वहीं बैठेगा जहाँ उसको खून मिलेगा। आज के दौर में यही स्त्री पुरुष नर नारी के तनाव में ऊंचे के पदों पर जैसे भी जिसका जहाँ मौका लगता है, जो जनसाधारण का खून चूसने में कंजूसी नहीं करता, उसे इंसानियत नहीं दिखाई देती, मानवता दिखाई नहीं देती, और वो धन के कारण, बाणवाद के कारण वो खून चूसता है। और वही खून जो पी रहा है धन के द्वारा, भेदभाव के द्वारा, वही उसकी धमनियों में जब विष बनेगा, जब हलाहल बनेगा, तो उसकी मदद जब परमात्मा नहीं कर सकते तो संसार में कोई करने वाला नहीं। और भी ध्यान रखें, जब मच्छर की बात आती है तो आपने देखा है, नाम मक्खियों का सुना होगा।
मक्खियां भोजन पे भी बैठती हैं, बिस्ता पे भी बैठती हैं, सड़े गड़े मांस जानवरों पर भी बैठती हैं, जहाँ जगह मिलती वहीं बैठ जाती हैं। तो आपने भली भांति सुना होगा, मेडिकल साइंस के द्वारा सुना होगा, जानकारी होगी कि मक्खियां जहां बैठती हैं वहीं संक्रामक रोग पैदा करती हैं, जहां बैठती हैं वहीं बीमारियां पैदा करती हैं। इसी तरह से आज समाज में जो भेदभाव का विषय है, जो जाति पाति ऊंच नीच का विषय है, ये निरंतर संक्रामक रोग पैदा कर रहा है। जब संक्रामक रोग पैदा कर रहा है और अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो समाज में इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा, लेकिन दोषी वही है जिन्होंने संक्रामक रोग भेदभाव का समाज में घोड़ा है। वो इस बीमारी में इस तरह से दबेंगे, उनका परलोक भी समाप्त होगा। परलोक लोग और बाहर नहीं, इसी भूलोक में झेलना पड़ता है, बाहर से ही नहीं झेलना पड़ता है। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, अपने को संभालो, अपने को बचाओ। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ ये जो हमारे पास बैठी पत्नी, इनके साथ 7-8 लड़कियां रहती हैं इनकी सेवा में, और वो भी एक असिस्टेंट मैनेजर SPI, एक पुलिस के दीवान, 3 बैंक मैनेजरों की, एक बड़े व्यापारी की, वो इनकी सेवा में रहती है और सब ग्रेजुएशन प्राप्त है। जो शैतान इनकी तरफ से विचार करेगा उसको कोई होना पड़ेगा, कोई होना पड़ेगा, उसको बचा नहीं सकता। ध्यान रखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, जहाँ गड़बड़ होती है, जहाँ गैंगरेप होते हैं, जहाँ नारायण आ जाओ, मैया को साथ लाओ। आओ आओ नारायण आओ, मैया को साथ लाओ। तुम दोनों साथ आओ, हमारे ही अंगना। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। आओ आओ मैया को साथ लाओ, हमारे तुम अंगना आओ। मैया और साथ लाओ, आ जाओ मेरे हरि नारायण। तारे राह निहारे सारे भक्तगण। आओ आओ हरि जी आ जाओ, मैया को साथ लाओ। प्रभु आ जाओ आओ, तुम दर्शन हमें दे जाओ। हम राह तुम्हारी निहारते, आके दर्शन तो दे जाओ एक बार के। तो बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामाई लक्ष्मी देवी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी दुलारी साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो वाणी है हमने सोशल मीडिया से ली है, कृपया आप जरूर सुने। और वाणी जब हम सुनते हैं तो परमात्मा